अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। धमतरी से आ रही बड़ी खबर, जहां हाथी ने एक 3 साल की बच्ची को पटक पटक कर मार डाला। हाथी ने घर में सोती हुई बच्ची पर हमला कर दिया और नगरी ब्लॉक के टाइगर रिजर्व रिसगांव आमा बहार की यह घटना बताई जा रही है। और घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत है। और ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस तरह की घटना बेहद दर्दनाक, और इस पूरे मामले में हाथी का घर में घुसकर बच्ची को मार डालना ये एक बहुत ही गंभीर विषय। और घर में सोती हुई बच्ची भी सुरक्षित नहीं है जानवरों के हमले से। धमतरी से पूरा मामला सामने आया और धमतरी में इस तरह का मामला, ये घर में घुसकर बच्ची को मारने का अपनी तरह का ये पहला मामला भी हो सकता है। हालांकि 3 साल की बच्ची को हाथी ने ऐसे क्यों मारा, ये भी सोचने का विषय है। और हाथी ने घर में सोती हुई बच्ची पर हमला कर दिया। नगरी ब्लॉक के टाइगर रिजर्व के रिसगांव आमा बहार का ये पूरा घटनाक्रम। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है, और दहशत हो भी क्यों ना, क्योंकि घर के अंदर भी अगर बच्चे और इंसान सुरक्षित नहीं हैं तो फिर आखिर कहां भागकर जाएं हाथियों से बचकर, कहां जाएं जान बचाने के लिए, किससे गुहार लगाएं जो हाथियों से लोगों की रक्षा करे। घर के अंदर घुसकर अगर हाथी बच्ची को मार डालता है तो आखिर ये किसकी गलती है, किसकी वजह से ये हुआ, और घर तक पहुंचने के पहले हाथी को क्यों नहीं रोका गया, इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, ये अमूमन ऐसा होता नहीं है, हाथी घर में घुसते हैं, राशन लेते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन बच्ची को पटक पटक कर मारने के पीछे कोई वजह पता चल पाई क्या इसकी? देखिए, हाल ही में एक घटना घटी थी जिसमें शिकारियों के द्वारा पोटाश बम लगाकर शिकार करने की कोशिश की गई। उसमें हाथी का एक शावक बुरी तरह से घायल हुआ था और बड़ी मुश्किल से जिला वन विभाग ने उसका उपचार कराया था। इसके बाद ये माना जा रहा है कि जो हाथियों का दल है उनमें गुस्सा है, आक्रोश है, और कहीं ना कहीं ये जो घटना है उसको उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि अमूमन घर में राशन या जो वन वासी होते हैं वो महुआ जैसी चीजें रहती है जिसकी तेज गंध हाथियों को खींच लाती है। तो ऐसा ही कुछ उस घर में रखा हुआ था जिस गंध ने हाथी को खींचा और हाथी ने बच्ची के ऊपर हमला कर दिया और निर्ममता से उसकी जान ले ली। और ये जब हाथी घर की तरफ बढ़ रहा था, क्या वहां पर उसे भगाने की या खदेड़ने की कोशिश नहीं की गई? देखिए, हाथियों करीब 35 हाथी अभी धमतरी जिले के जंगलों में हैं और ये अलग अलग दल में बटे हुए हैं। इनमें से कभी एक हाथी अलग हो जाता है, उसकी तत्काल सूचना नहीं मिल पाती। हालांकि वन विभाग ने लगातार लोगों को अलर्ट जारी करके सावधान रहने को कहा था, लेकिन जहां तक कच्चे मकानों की बात है वो हाथी के लिए बहुत आसान से होते हैं, वो तोड़ सकते हैं उसे। पक्के मकानों तक हाथी नहीं घुस पाते। तो ये जो मकान टूटा है जहाँ परिवार रहता था वो भी कमार परिवार का है, वो कच्चा मकान था। हाथी उसमें आसानी से घुस के उसने तोड़ दिया उसे, और ये घटना। बहुत शुक्रिया आपका इस मामले पर जानकारी देने के लिए अभिषेक। तो देखिए, ये कारण एक सामने आया कि जिस तरह से पोटाश बॉम्ब से एक हाथी के बच्चे को चोट पहुंची, तो इस बात का जो संदेश है, चूंकि हाथी एक बहुत ही समझदार और बहुत ही संवेदनशील प्राणी होता है, तो ये बात अब हाथियों में सभी जगह फैल गई है कि इस तरह की घटना हुई है और उन्हें ये पता है कि इस तरह का काम और कौन कर सकता है इंसानों के अलावा। तो उनके लिए तो सभी इंसान एक जैसे हैं, वो उस चुनिंदा इंसान तक नहीं पहुंचे तो जहां भी उनकी पहुंच में इंसान आएंगे तो उन पर हमला करेंगे ही। बहरहाल ये एक दुखद मामला। और दुर्ग जिले के वैशाली नगर क्षेत्र में 15 साल की एक किशोरी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को पहले सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाया और फिर उसे अपने नए वाले बॉयफ्रेंड से जमकर पिटवाया। लड़की के मित्र ने दोस्तों के साथ नाबालिग को बेसबॉल के बैट, लाठियों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र के कैंप 1 स्थित मस्जिद के पास का है। लड़की के बॉयफ्रेंड ने पहले नाबालिग को जमकर पीटा और उसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड भी कर दिया और पुलिस ने 2 नाबालिग सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब गर्लफ्रेंड के लिए तो आप कहां तक आदमी जा सकता है, इस बात का अंदाजा आपको होगा अच्छी तरह से। और अगर गर्लफ्रेंड बोल दे कि एक शख्स को पीटना है और वो मेरा एक्स है, तो नए वाले के लिए तो ये सोने पर सुहागा हो जाता है। उसके पास अपनी दबंगई दिखाने का एक मौका और लड़की की नज़रों में हीरो बनने का मौका। हालांकि ये विलन वाले काम करके हीरो बना नहीं जा सकता, और एक इस शख्स को 4 लोग मिलकर मार रहे हैं, इसमें हीरोगिरी नहीं है। और रायपुर में नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। सीधा वेतन भुगतान और 4000 रुपए के श्रम सम्मान राशि की मांग। रायपुर के 70 वार्ड्स में आज सफाई और पेयजल आपूर्ति ठप है। ठेकेदारों के माध्यम से कम वेतन पर काम का विरोध कर रहे कर्मचारी।
आपको बता दें कि ये जो पूरा एक मांगों को लेकर सिलसिला चल पड़ा है, ये काफी समय से दबा हुआ था। चूंकि निकाय प्लेसमेंट कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दिया, काफी समय से इनकी मांग चल रही थी। हालांकि उस वक्त दबी जुबान में इस बात का विरोध भी हो रहा था कि ये मांगों को क्यों पूरा नहीं किया जा रहा। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अब सभी आ गए हैं। सीधा वेतन भुगतान और 4,000 रुपए श्रम सम्मान राशि की मांग इनकी है। रायपुर के 70 वार्ड में आज साफ सफाई, पेयजल की आपूर्ति ठप रहेगी। ठेकेदारों के माध्यम से कम वेतन दिए जाने के चलते काम का विरोध कर रहे हैं सभी। और बात करेंगे हमारे सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। तनु, मांगों को लेकर हड़ताल तो शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या इसका कोई निराकरण, कोई बीच का रास्ता इसका निकलता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए नगरीय निकाय के जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं वो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और उनके हड़ताल पर जाने से राजधानी रायपुर में सफाई व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से ठप है और करीब 70 से अधिक 70 वार्डों में राजधानी के सफाई के लिए जो है कचरा गाड़ी सुबह जो है वो नहीं पहुंची है, क्योंकि सभी जो कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी है, वो टिकरापारा थाने में कचरा गाड़ी खड़ी करके प्रदर्शन जो है वो कर रहे थे और एक अनिश्चितकालीन प्रदर्शन उनका तूता पे चल ही रहा है। और ऐसे में इस दौरान जो है उनके जोन कमिश्नर से भी उनकी मुलाकात हुई थी। जोन कमिश्नर ने उनकी मांगें सुनी है और उन्हें आश्वासन जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने के लिए दिया है। लेकिन उसके बाद भी जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर डटे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी लगातार प्लेसमेंट कर्मचारी जो है वो सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही ठेका प्रथा जो है बंद करने की मांग प्लेसमेंट कर्मचारी कर रहे हैं और इससे पहले भी जब वो आंदोलनरत रहे तो भी उनको उनकी मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया था, जिसकी वजह से एक बार फिर जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं वो उन्होंने जो है हड़ताल का रुख तय किया है। और इससे पहले भी ठेकेदारों के द्वारा जो है उन्हें सैलरी का जो है भुगतान किया जाता था। नगर निगम की तरफ से करीब 3 महीने से उन्हें सैलरी का भुगतान नहीं किया गया है और ठेकेदारों के पास भी अब जो है पैसे खत्म हो गए। ऐसे में अब उन्हें सैलरी का भुगतान ही नहीं हो रहा है, जिसके चलते अब वो हड़ताल पर जो है वो आ गए हैं। और एक बार फिर जोन कमिश्नर से उनकी मुलाकात हुई है, निगम कमिश्नर से वो मुलाकात कर चुके हैं, उनके सामने अपनी मांगे रख चुके हैं। वहीं जोन कमिश्नर ने उन्हें काम पर वापस लौटने को कहा है और आज रात तक का समय दिया है। हालांकि आगे देखने वाली बात होगी कि प्लेसमेंट कर्मचारियों का ये हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो कब तक चलता है, या जोन कमिश्नर से मुलाकात के बाद आज रात तक वो क्या कुछ फैसला लेते हैं, हड़ताल आगे क्या कुछ रुख तय करता है, ये देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया आपका तनु, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो भी फैसला होगा इस पर अपडेट लेंगे आपसे। और शक्ति में कोयला चोरी पर एक बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल आरोपी एम्बुलेंस से कोयला चोरी करके सप्लाई कर रहे थे और पुलिस ने गश्त के दौरान कोयले से लदी एम्बुलेंस को पकड़ लिया। पुलिस को देख आरोपी फरार हो गए। कोरबा जिले के अवैध ईंट भट्टों में के इसे खपाने के लिए शक्ति से चोरी कर कोयला ला रहे थे और इसका खुलासा पुलिस की सतर्कता के चलते हो सका। एम्बुलेंस में भरकर कोयला ले जाया जा रहा था और चोरी का ये कोयला एम्बुलेंस में भरकर ले जा रहे थे। पुलिस गश्त के दौरान इसका खुलासा हुआ। देखिए, दिमाग लगाया लेकिन आधा अधूरा लगाया, इससे पकड़े भी गए ये। अब एम्बुलेंस में खिड़की की ऊंचाई तक आप कोयला भरकर ले जाएंगे तो कोई भी आराम से, आप देखिए किस तरह से साफ पता चल रहा है कि इसमें एम्बुलेंस वाला काम तो नहीं हो रहा है। बाकी जो भी हो रहा है उसके बारे में पुलिस ने पता लगा लिया है। और अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार कार की चपेट में आई छात्रा और हादसे में छात्रा की मौत हो गई। दुखद मौत छात्रा की इस दुर्घटना में, और उसके साथ ही चल रही 2 और छात्राएं थीं जो बाल बाल बच गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार है। हादसे के बाद तेज रफ्तार से भागती हुई कार सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है। हालांकि इसमें नंबर भी बहुत स्पष्ट दिखाई दिया है। अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है ये देखने का विषय होगा। हादसे में छात्रा की मौत, एक बेहद दुखद मामला ये सामने आया, जहां 2 छात्राएं और भी चल रही थी इसके साथ। हालांकि उनकी जान बच गई, जबकि एक छात्रा इस दुर्घटना में मारी गई। और रायपुर के छेरी खेड़ी इलाके में तेंदुआ दिखाई देने से हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में दहशत है। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। और ये देखिए, तस्वीर सामने आ चुकी है। तेंदुआ रात के अंधेरे में दिखाई दिया और दिन के उजाले में भी उसकी मूवमेंट है। ऐसे में लोगों में भय है, डर बना हुआ है और तेंदुए का यहां पर होना लोगों के लिए डर का कारण भी बना हुआ है कि न जाने कब कैसे तेंदुए से आमना सामना हो जाए और ऐसे में जान पर भी खतरा है। अब तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे का इस्तेमाल कब तक हो पाएगा ये भी देखने का विषय है। और वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है और पिंजरा लगाकर तेंदुए का इंतजार हो रहा है।
और तेंदुए को पकड़ने के लिए पूरी तरह से सतर्क। रायपुर से पूरा मामला सामने आया, जहां पर तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत है और लगातार तेंदुए की निगरानी करनी पड़ रही है और जल्द ही तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा, ऐसा दावा वन विभाग की टीम से किया जा रहा है। और कवर्धा में रिश्वत मांगने का एक वीडियो सामने आया। दरअसल पंचायत सचिव पर 1000 रुपए की घूस मांगने का आरोप लगा। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के बदले 1000 रुपए मांगने का आरोप लगा है। पैसे मांगने के आरोप का ये वीडियो भी देखिए सामने आया। वीडियो में साफ पंडरिया जनपद पंचायत के कोयलारी कापा गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। सुनते हैं क्या आखिर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है कि अपना काम करने के लिए भी 1000-2000 जो आ जाए वही ठीक है। क्या कह रहे हैं एक बार सुनते हैं। ये जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पर 1000 रुपये लगी। 1000 रुपये पैसा लगी। उसके बाद ये पार नहीं हो सका। ऐसे नहीं बनावा वो नियम बनवा रहे मतलब नहीं सर। 1000 पैसा लेबे, 1000 पैसा लगे जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन करे नहीं ना। हाँ सची तो आदत पड़ गई है, घुन लग चुका है ईमानदारी को। और जब तक घूस के नाम पर पैसे ना मिले तब तक ये अपने शायद घर परिवार अपने पिता का भी काम ना करें। बढ़ते हैं आगे। सूरजपुर में भीषण सड़क हादसा। पिकअप और कार में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों मृतक वाड्रफ नगर के रहने वाले थे और प्रतापपुर अंबिकापुर मार्ग पर यह हादसा हुआ। हादसे का शिकार हुए। भीषण ये हादसा, तस्वीरें एक डरा देने वाली तस्वीरें, विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें। 3 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। प्रतापपुर अंबिकापुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है और सूरजपुर से बड़ी खबर, वाड्रफ नगर के रहने वाले थे। प्रतापपुर अंबिकापुर मार्ग पर हुआ यह हादसा। सूरजपुर में भीषण सड़क हादसा। पिकअप और कार की आमने सामने की भिड़ंत में कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई। और पेंड्रा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई और इस कार में सवार जनपद के सब इंजीनियर और ग्राम सचिव घायल हो गए। शादी समारोह से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। घायलों को मरवाही अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मरवाही मेन रोड पर यह हादसा हुआ और दरअसल सभी शादी समारोह से लौट रहे थे। सब इंजीनियर ग्राम सचिव हादसे में बुरी तरह से घायल हुए। शादी समारोह से लौटते समय यह हादसा हुआ, जहां पलटी हुई कार को अन्य लोगों ने हाथों से धकेलकर सीधा किया और फिर जो लोग उसमें सवार थे उन्हें बाहर निकाला गया और घायल हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए। और अंबिकापुर में तेज रफ्तार बाइक ने 4.5 साल की बच्ची को टक्कर मार दी और बाइक की टक्कर से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर हालत में बच्ची को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बतौली थाना इलाके में यह हादसा हुआ था। और एक सड़क हादसा और हुआ, वो कोरबा में हुआ। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर से टकराकर पलटी कार। 6 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इधर आ जा। और बिलासपुर से अगली खबर, जहां शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फोटोज और वीडियोज बनाकर वायरल करने की धमकी देकर शोषण कर रहा था और धमकी देकर पीड़िता से 15 लाख अपने खाते में डलवा लिए। आरोपी शुभम भापकर को पुणे से गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया के जरिए आरोपी की पीड़िता से दोस्ती हुई थी और दोस्ती का अच्छा सिला इसने दिया और युवती के साथ न सिर्फ संबंध बनाए बल्कि उसकी फोटोज और वीडियोज लेकर उन्हें वायरल करने की धमकी दे रहा था। और कांकेर के कोयली बेड़ा कन्या आदिवासी आश्रम का एक वीडियो सामने आया। यहां बालिकाओं से काम कराए जाने का यह वीडियो सामने आया। बच्चियां बड़े बड़े लट्ठे लकड़ी के उठाकर ले जाती नजर आ रही हैं और ये देखिए, और इतने भारी भरकम लट्ठों को बच्चियों से उठवाया जा रहा है। किसी के हाथ से लट्ठा छूट के अगर किसी के पैर पर गिर जाए, उनके पैर में चोट आ जाए तो इसका जिम्मेदार भला कौन होगा। और देखिए, किसी बच्ची ने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी हुई है, नंगे पांव इस तरह से उन्हें काम में लगा दिया गया है
और कन्या आदिवासी आश्रम का ये वीडियो बताया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हुआ जब खुद हितग्राही ने ही योजना की राशि जारी की। दरअसल रायगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त जारी करने के लिए पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन की एक झलक देखने को मिली। महतारी वंदन योजना की हितग्राही सरस्वती यादव को मुख्यमंत्री साय ने बटन दबाकर प्रदेश की महिलाओं के खाते में राशि जारी करने का आग्रह किया और इसके बाद सरस्वती यादव ने बटन दबाकर प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त के 652 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। और ये उनके खातों में राशि अंतरित हो गई। सुशासन माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन भी इसी वक्त अंतरित हो रही है, ट्रांसफर हो रही है छत्तीसगढ़ की हमारी महतारियां। और रायपुर में पुलिस हेडक्वार्टर्स में आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। दरअसल ये बैठक जो पुलिस हेडक्वार्टर में होनी है, समीक्षा बैठक इस वक्त ये शुरू हो चुकी है। मिल रही जानकारी के अनुसार नक्सलियों के खिलाफ रणनीति की समीक्षा यहां पर की जा रही है। सीएम साय और गृह मंत्री बैठक में मौजूद हैं। डीजीपी, एसडीजी, नक्सल समेत आला अधिकारी बैठक में शामिल हैं। नक्सल मोर्चे पर बड़ी कामयाबी और आने वाले साल 2026 तक पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त करना है देश को और प्रदेश को। और हमारी सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त जुड़ गए, हमारे साथ बात करेंगे उनसे। तनु, ये मीटिंग कब शुरू हुई, कौन कौन इस मीटिंग में मौजूद है और लगभग कब तक खत्म होने की संभावना है, क्या विषय चर्चा के हैं, क्या मिल पा रही डिटेल्स? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ को 2026 तक नक्सलियों के आतंक से मुक्त करने का लक्ष्य जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है और इसके बाद से ही छत्तीसगढ़ में बीते एक साल में लगभग 200 से ज्यादा नक्सली जो है वो मारे गए हैं। 700 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसके अलावा कुछ नक्सली जो है वो गिरफ्तार हुए हैं और अब आगे नक्सलवाद को खत्म करने के लिए क्या कुछ रणनीति रहेगी, इसी को लेकर आज एक बड़ी बैठक जो है पीएचक्यू में चल रही है और इस बैठक को सीएम साय जो है वो ले रहे हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में डीजीपी और नक्सल ऑपरेशन से जुड़े हुए सभी अधिकारी जो है वो मौजूद हैं और इस बैठक को शुरू हुए करीब 1 घंटे का जो है वो समय हो चुका है और इस बैठक में अब तक नक्सल ऑपरेशन में क्या कुछ काम हुए हैं इसकी समीक्षा जो है वो की जा रही है, क्योंकि आज रात को सीएम साय जो है 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात करेंगे और इस दौरान जो है छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन को लेकर अब तक क्या कुछ काम हुए हैं इसकी रिपोर्ट देते वो जो है नजर आएंगे। इसके साथ ही नक्सल एरिया में क्या कुछ विकास के कार्य हुए, नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्या कुछ काम किए जा रहे हैं, ये तमाम रिपोर्ट जो है सीएम साय केंद्रीय गृह मंत्री को देंगे। और आगामी दिनों में भी छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, वो छत्तीसगढ़ में रात्रि विश्राम करने वाले हैं और इस दौरान भी कहा जा रहा है कि नक्सल ऑपरेशन को लेकर छत्तीसगढ़ में जो है वो बैठक कर सकते हैं। तो आगे लगातार जवानों को जो है नक्सल ऑपरेशन को लेकर सफलता जो है मिलते जा रही है और ऐसे में आगे 2026 का जो लक्ष्य तय किया गया है, इस लक्ष्य को तय करने से पहले तक नक्सलवाद को पूरी तरह से कैसे खत्म किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर जो है वो रणनीति जो है आज तैयार की जा रही है। तो कई मायनों में आज की ये बैठक जो है वो खास मानी जा सकती है और नक्सलवाद को पूरी तरह से कैसे खत्म किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर आज की इस बैठक में चर्चा हो रही है। नजर बनाए रखिएगा आप तनु, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल। और प्रदेश में साइबर अपराधों को रोकने के लिए बड़ी पहल की जा रही है। रायपुर में साइबर भवन का लोकार्पण आज होना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भवन का लोकार्पण करेंगे और गृहमंत्री विजय शर्मा भी यहां मौजूद रहेंगे। और नवा रायपुर में आधुनिक साइबर भवन बनाया गया है और इस साइबर भवन से प्रदेश को साइबर ठगी से रोकने और ऑनलाइन किए जा रहे अपराधों पर काबू पाने के लिए प्रयास किया जाएगा और इसे सुरक्षा प्रदान की जाएगी और भय मुक्त इंटरनेट हो, किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों को होने से रोकना या अगर कोई घटना या कोई वारदात इंटरनेट के माध्यम से अंजाम दी गई है तो उसकी जांच पड़ताल करना यहां जिम्मेदारी होगी साइबर भवन पर। ये सभी
इक्विपमेंट्स और सभी आधुनिक संसाधनों से लैस होगा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसकी शुरुआत करेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में दिखाते